स्क्रीन पर प्रस्तुति देते हुए समीर के दृश्य इत्यादि। हेलो, मेरा नाम समीर मुंशी है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन मेरे परिवार 2 कारणों से बेंगलुरु चले आए। मेरे पिता की नौकरी और मेरी शिक्षा। मेरे स्कूल का नाम स्किड है। मैंने बीएफए का 5 साल का कोर्स पूरा किया और फिर बेंगलुरु में ही नौकरी कर ली। वर्तमान में मैं डिज़ाइन के लिए क्रिएटिव लीड के रूप में अर्नस्ट एंड यंग के साथ काम कर रहा हूँ। कला में मेरी यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी। मेरा उद्देश्य कला को टेक्नोलॉजी के साथ एकीकृत करना और इसे पूर्णकालिक रूप से आगे बढ़ाना है। मैंने 8 साल की उम्र में पहली बार कला का अभ्यास शुरू किया और आज उसी क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरी यात्रा के अपने फायदे और नुकसान रहे हैं। शुरुआत में सबसे बड़ी कमियों में से एक ईमेल पर भेजे गए डिज़ाइन ब्रीफ को समझना था। मुझे फीडबैक मिला कि मुझे कैसे सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें बेहतर होने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी और कैप्शन पढ़ना पड़ा। इन संघर्षों ने ही मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ, क्रिएटिव लीड। इस प्रकार नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों में बदलने की यात्रा थी। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हर यात्रा में संघर्ष और सफलता दोनों होंगे। अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में मुझे लगातार बैठकों, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों आदि में भाग लेना पड़ता है। ऐसी सभाओं में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक एक्सेसिबिलिटी है। क्योंकि कैप्शन बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें देखना मुश्किल है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में कोई कैप्शन या इंटरप्रेटर नहीं होते हैं। ऐसे समय में मैं उन दोस्तों की मदद लेता हूं जो मेरे लिए बातचीत लिखने को तैयार है। स्क्रीन पर ऑनलाइन इंटरप्रेटर के साथ चल रहे किसी कार्यक्रम के दृश्य। मेरा सपना आईटी सीखना है, लेकिन कुछ चुनौतियों मौजूद है। बधिरों और श्रवण बाधितों के लिए किसी भी बैठक या कार्यशाला को शामिल करने में कुछ समय लगेगा। समावेशन के लिए एक्सेस अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बधिर व्यक्तियों को केवल आईटी तक सीमित न रहकर खाना पकाने, सिलाई, आईटी, सांकेतिक भाषा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखना चाहता हूँ। यह इसीलिए है क्योंकि मैं अब बधिर संस्कृति को समझता हूँ। हालांकि मेरे लिए मैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सीखना चाहता हूँ। मुझे सचमुच उम्मीद है कि मेरी इच्छा किसी दिन पूरी होगी। क्या आप सभी जानना चाहेंगे कि सफल कैसे बने और अपने जीवन में स्थायी संबंध कैसे बनाएं? सोचिए, अगर आपसे कच्चे आम और पक्के आम में से किसी एक को चुनने को कहा जाए, तो आप क्या चुनेंगे? जब आप कच्चा आम चुनते हैं तो इसका खट्टापन आपके हाव भाव में साफ झलकेगा, हालांकि फिर भी आपको यह पसंद आएगा। जबकि जब आप एक मीठा आम चुनते हैं तो आप इसे और अधिक खाना चाहेंगे। प्रतीकात्मक रूप से, यदि आप दूसरों का सम्मान करते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं तो आप पक्के आम की तरह होंगे। लोग आपका सम्मान करेंगे और आपका समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। इसे ही हम नेटवर्किंग की शक्ति कहते हैं। अपने जीवन से उदाहरण के तौर पर, मैं पहले कच्चे आम की तरह था। मुझे हर जगह लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर किसी ने मुझे पक्के आम की तरह बनने की सलाह दी। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों द्वारा की गई सभी मदद के लिए उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हमारी बॉन्डिंग और गहरी हो गई। जब मेरे दोस्त ने अपनी नौकरी बदली तो मुझे पता चला कि बहुत से लोग मेरे बारे में जानते हैं। आईटी कंपनियों में सीईओ जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग मेरे व्यवहार के लिए मुझे स्वीकार करने लगे। यह सब मेरे मित्र के कारण ही हुआ। यदि आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध है तो आपके लिए एक व्यापक नेटवर्क बनाना आसान है। एक अन्य उदाहरण के रूप में, समुद्र और नदी के बीच अंतर पर विचार करें। समुद्र का पानी किनारे तक पहुंचता है और वापस लौट जाता है, लेकिन वह एक ही जगह पर रहता है। हालांकि नदी लगातार बहती रहती है।
इसी तरह हमें अतीत को भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। संक्षेप में कहें तो नेटवर्किंग का प्रभाव हमारे जीवन में दूरगामी है। शुभकामनाएं।